अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान के इसके हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चाइना के अंदर एक सेइंग है जिसका बहुत ज्यादा चाइना में इस्तेमाल किया जाता है, और वो है एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। हर क्राइसिस बुनियादी तौर पर एक मौका होता है। मेहदी अली काज़मी की बेटी को जिस तरह से अगवा किया गया, जिस तरह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, बुनियादी तौर पर मेहदी काज़मी ने स्टैंड लिया और मेहदी अली काज़मी ने इस पूरे मुआशरे, इस पूरे सिस्टम के ऊपर हाथ डालकर, इनके मुंह पर हाथ डालकर, जो एक मुखौटा, जो एक नकाब इस सिस्टम ने पहन रखा था, उसे घसीट कर बाहर निकाला है, उसे मुंह को नोचा है और असल जो शक्ल है इस सिस्टम की वो सबके सामने लाकर रखी है। यानी हमाम के अंदर ये जो सिस्टम है, ये तौलिया पहनकर बैठा हुआ था, मेहदी अली काज़मी इसका तौलिया खींचकर इसे नंगा चौराहे पर लेकर आया है। और अब सारा पाकिस्तान, सारी पाकिस्तान की मिडिल क्लास, ओवरसीज पाकिस्तानी, एवरीबडी कैन सी कि पाकिस्तान का सिस्टम किस हद तक फ्लॉड है, किस हद तक नंगा है और इसकी कैपेसिटी और सलाहियत किस हद तक खत्म हो चुकी है। 6 माह में मेहदी काज़मी की बेटी के हवाले से एक मामला था कि बच्ची को मेडिकल करवाया जाए, और जब मेडिकल हो उसके बाद फैसला होगा कि ये केस किस तरफ जाएगा। 6 माह के बाद जब पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया एड़ियां रगड़ने के बाद, जूतियां घिस जाने के बाद, रोला डालकर साफी गंजे हो गए, यानी तबाही निकल गई, पूरे पाकिस्तान ज़हनी मरीज हो गया इस केस को लेकर। उसके बाद जब मेडिकल का फैसला होता है और 2 साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट या मेंटल हेल्थ फिजिशियंस हायर किए जाते हैं, तो उनमें से जो एक डॉक्टर साहिबा हैं वो भी प्लांट की गई थी, हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से प्लांट की गई थी, और इसका एतराफ बाकायदा डॉक्टर फातिमा रियाज ने किया है। जब आप पाकिस्तान के एक हाई प्रोफाइल केस को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, एक अहम तरीन केस में एक ऐसी बच्ची जो 6 माह से, तकरीबन 6 माह से ट्रॉमा से गुजर रही है, लेकिन 3 माह से एक खास जगह पर मौजूद है, और वहां पर जाकर जिस डॉक्टर ने बच्ची से मिलना था, उस डॉक्टर साहिबा के जरिए मैसेजिंग करवाई गई, मैसेज भेजे गए, और वो डॉक्टर साहिबा एक लेटर लेकर आती हैं, वो फरला आकर दिल लहराती हैं, और वो फरला इस केस में ज़हीर मुनीर और उनके सहूलतकारों को देती हैं, और वो सहूलतकार उसके ऊपर ट्रांसमिशन करते हैं, जाली 2 नंबर कंटेंट बनाते हैं और लोगों को ज़हनी तौर पर मजीद टॉर्चर करते हैं, लोगों को और केस पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। और वन फाइन डे डॉक्टर फातिमा रियाज उठती हैं और कहती हैं, जी मेरी नींद पूरी नहीं थी, मैं रात को सुकून से सोई हूं, और सोने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मैं जो कुछ कह रही थी असल में मेरा ख्वाब वज़ीर आज़म बनने का था, मेरा ख्वाब इलेक्शन लड़ने का था, लेकिन मैं शैला रज़ा के पीछे पड़ गई। शी इज माय इंस्पिरेशन, मेहदी अली काज़मी इज माय इंस्पिरेशन। ये लोग इंस्पिरेशन है और माशरे के लिए ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होती। उसके बाद जो नई डॉक्टर उनकी जगह भर्ती की जाती है, अगेन अ कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी, और इसके बारे में जिब्रान नासिर साहब ने खुलकर सबके सामने बातचीत की कि क्या वजह है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो बुनियादी तौर पर उसने कुछ ही हॉस्पिटल्स रखे हुए हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स जिनके अंदर ऊपर ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस में ज़हीर मुनीर या जो माली टब्बर, ये जो फैमिली है, इनका इंफ्लुएंस मौजूद है। वहां से कुछ मखसूस किस्म के डॉक्टर्स को इस पैनल का हिस्सा बनाया जाता है, और उन्हें इस पैनल का हिस्सा बनाकर ना सिर्फ जाली खबरें फीड की जाती है बच्ची तक, ना सिर्फ बच्ची से जाली लेटर्स लिखवाए जाते हैं, बल्कि केस पर और झूठी और 2 नंबर रिपोर्टें भी बनवाई जाती हैं। और इसके बारे में जिब्रान नासिर साहब ने एग्जैक्ट ये कहा है कि एक नई डॉक्टर हायर की गई है, और बुनियादी तौर पर वो डॉक्टर खुद, वो भी बड़ी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी है। कुछ खास हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को बुलाया जाता है और जिन पर बहुत ज्यादा शदीद इन्फ्लुएंस के शवाहिद मिलते हैं, यानी बुनियादी तौर पर इन्फ्लुएंस किया जा रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट को कि जो भी हो जाए बच्ची का मेडिकल आपने नहीं करवाना। और ये वही मेडिकल था जिसके हवाले से जब कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स जारी थे, तो वहां पर एक टेलीफोन कॉल मिलाई गई और किसी अनजान बंदे को वो कॉल सुनवाई जा रही थी, और वो कॉल सुनने वाला कौन था? शायद वही बंदा है जो ज़हीर को 70,000 की शॉपिंग करवा रहा है, जो नए कपड़े और नई शर्टें पहनकर हम सब का मुंह चढ़ा रहा है, जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी उसी शर्ट में बैठकर वीडियोस कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। लेकिन एक मुलजिम जो कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाता है और हर दिन एक नई पैंट शर्ट पहनकर, नए कपड़े पहनकर कैट वॉक करते हुए दाखिल होता है, अदलिया का, सिस्टम का, सबका मुंह चढ़ाता फिरता है, और हम जैसे बेशुमार लोगों को एक शदीद कम्प्लेक्स और ज़हनी दबाव का शिकार करता है कि बुनियादी तौर पर कि एक मुलजिम के पास इतने दौलत और पैसे किधर से आ जाते हैं, जो कि एक पाकिस्तान की लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास जो 12 घंटे काम करती है उनके पास भी नहीं होते। उसके बाद बुनियादी तौर पर कहा गया कि शदीद इन्फ्लुएंस है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो खत डॉक्टर फातिमा रियाज मंजरियाम पर लाई थी, वो खत इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। इसका मतलब है खत के अंदर जो मतन है, जिसके अंदर टैक्सी ड्राइवर फलान ढिमकान एक दोबारा से रिपीट किया गया था, वो पहले से एक कहानी बनाई गई थी, और वो कहानी डॉक्टर फातिमा रियाज के जरिए मेहदी काज़मी की बेटी से एक बार फिर रिपीट करवाई गई। इसका मतलब है कि वो कहानी भी फ्लॉड है, इसका मतलब है डॉक्टर साहबा भी फ्लॉड है, इसका मतलब है कि हेल्थ डिपार्टमेंट पर इन्फ्लुएंस करके बच्ची के मेडिकल में रखना डलवाने की कोशिश की गई, और उसके बाद एक नई डॉक्टर हायर की जा रही है, और उनके बारे में भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जिब्रान नासिर ने शो कर दिए हैं। दैट क्लियरली शोज के दाल पूरी की पूरी काली है। दैट क्लियरली शोज के बच्ची का मेडिकल होगा तो पता चलेगा कि ड्रग भी इस्तेमाल किया गया था, पता चलेगा कि बच्ची को ज़हनी अजियत में भी रखा गया था, और बदकिस्मती से शायद ये भी पता चले कि सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।